अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए ये दिवाली ग्रैब 3 वाली हो सकती है। पटाखे तो बैन है ही, लेकिन ग्रैब 3 के तहत दिल्ली सरकार कई नए प्रतिबंध लागू कर सकती है। राज्य में पहले ही ग्रैब 2 लागू है, जिसकी वजह से डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया गया है। कहीं भी कोयला, लकड़ी और कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक है। इसके पीछे की वजह तो आप जानते ही होंगे, दिल्ली की जहरीली हवा, और हर साल इससे आपको दो चार होना ही पड़ता है। अब ग्रैब 3 लागू होने की खबर आपके लिए चिंता की बात क्यों है? ये कब लागू होता है? ग्रैब 1 और 2 कब लागू होते हैं? क्या ग्रैब के और भी लेवल होते हैं? क्या दिल्ली वालों को घर में रहकर ही दिवाली का त्योहार मनाना पड़ेगा? कि ग्रैब लागू करने से कुछ होगा भी क्या? दिवाली के बाद वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आखिर तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। हफ्ते भर पहले ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 2 लागू किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको समझना होगा कि आखिर ये ग्रैब है क्या। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब, जिसे राजधानी में बिगड़ती हवा की क्वालिटी से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM लागू करता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ग्रैब के अलग अलग स्टेजेस लागू किए जाते हैं। AQI का लेवल 200 के पार जाने पर ग्रैब 1 लागू होता है, वहीं इसके 300 के पार जाने पर दूसरा और 400 के पार जाने पर तीसरा स्टेज भी लागू हो जाता है। AQI 450 के पार जाने पर ग्रैब का 4th स्टेज लागू हो जाता है। ग्रैब के हर स्टेज के साथ प्रतिबंध बढ़ते जाते हैं। ग्रैब 1 में इतने ज्यादा कड़े प्रतिबंध नहीं होते, लेकिन ग्रैब 2 तो 22 अक्टूबर से दिल्ली में लागू किया गया है। उसके तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्किंग चार्ज बढ़ाया गया ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, पर्सनल व्हीकल का नहीं। CNG, इलेक्ट्रॉनिक बसेस और मेट्रो ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बात की जाए ग्रैब 3 की, तो ये नियम और ज्यादा कड़े हो सकते हैं। लेकिन गौर करें कि ग्रैब 3 के लागू होने का मतलब है कि प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। यानी हवा बहुत खराब हो चुकी है। ये आपको कई गंभीर बीमारियां दे सकती है। इसके तहत वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध हो सकते हैं। निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। कोयले के इस्तेमाल पर रोक हो सकती है। कोयले से चलने वाली सभी थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है। स्कूल, कॉलेजेस और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद हो सकते हैं। जरूरत पड़ी तो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। 27 अक्टूबर को तो प्रदूषण के हालात देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने की योजना के तहत वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने की बात कही भी गई है। हो सकता है इसका ऐलान भी हो जाए। इसके बाद आता है ग्रैब 4। ये बहुत खतरनाक है। ग्रैब 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का 4th स्टेज। ये किसी भी शहर के लिए सबसे खतरनाक स्तर होता है। इसे पर्यावरण के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी के तौर पर भी देखा जाता है। वायु प्रदूषण के बेहद गंभीर स्तर पर इसे लागू किया जाता है। ये प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे कठोर कदम होता है। ग्रैब 3 की पाबंदियों के साथ ही ग्रैब 4 में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सभी तरह की बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी सीमित करने के प्रयास होते हैं। इन सब के साथ ही वो सभी नियम लागू होते हैं जो ग्रैब 1, 2 और 3 के तहत लगाए गए हैं। तो ग्रैब 3 अगर लागू होता है तो ये प्रतिबंध के लिहाज से ही नहीं, बल्कि जहरीली हवा के लिहाज से भी आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा, इसे लागू करने से क्या कोई फायदा हुआ भी है या होगा भी? देखिए, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM पुणे की ओर से जुटाए गए आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हुई है कि राजधानी के वायु प्रदूषण में वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 10.96% है।
पराली के धुएं की हिस्सेदारी इसमें 3.19% है। आगे पराली का धुआं बढ़ने की आशंका ज्यादा है। ऐसे में जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर उसका लोग पालन करें और धुएं का उत्सर्जन कम हो तो ये वायु प्रदूषण से निपटने में काफी प्रभावी हो सकता है। दिवाली नजदीक होने के बावजूद दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण और जलाने पर रोक पहले ही लगाई जा चुकी है। आमतौर पर दीपावली से पहले ही पटाखे जलाए जाने लगते हैं। त्योहार पर तो एक साथ इतने पटाखे जलाए जाते हैं कि छोटे छोटे शहरों का AQI 400 के पार चला जाता है। अगर दिल्ली में पटाखों पर रोक लगाने में सरकार सफल रहती है तो निश्चित है कि प्रदूषण रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। जाने से पहले आपको ये बता दें कि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम AQI 380 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बाद से ही लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी है। दिल्ली के 13 इलाके ऐसे हैं जहां पर वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।